को देखते हैं वो बैल्कनी पर खड़े होकर ड्रोन्स को देख रही थी जो कि लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे। जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाती है। काम पर उससे रैंडी नाम का एक आदमी मिलने आता है जो कि उसका अच्छा दोस्त बन चुका है। वो उसे कॉफी पर जाने को बोलता है मगर निस्का इसके लिए नहीं मानती। तब रैंडी उसे शाम को क्लब पर आने को बोलता है, ये कहकर कि उसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए वो मान जाती है। शाम को जाते वक्त वो कॉर्पोरेशन के बाहर एक टॉय रख कर जाती है जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के लिए टॉयज रखे हुए हैं। इसके बाद वो रैंडी से मिलने जाती है। रैंडी बताता है कि उसकी एक दोस्त को कॉर्पोरेशन की सिटीजनशिप मिल गई है। अब वो वहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों भी कुछ पैसे देकर सिटीजनशिप ले लें और फिर हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। तुम्हारी बेटी भी वही है, तुम उससे भी मिल सकती हो। जिसे सुनकर निस्का बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वसीस को देखते हैं जो कि एकेडमी का मैप बना रही होती है, मगर तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाती है जिसे देखकर वसीस सोने की एक्टिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ निस्का जब घर जा रही होती है तो उसे एक घोड़ा दिखता है जिसे कि वो अपने साथ ले जाने लगती है। फिर वो एक लड़की चार्ली को देखती है जो कि कुछ बच्चों को अपने पास बुला रहा था और सारे बच्चे उसकी तरफ जाने लगते हैं। तब निस्का को ऐसा लगता है कि शायद चार्ली उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो बच्चों को रोकने जाती है, मगर पीछे से लियो नाम का एक बंदा उसे बेहोश कर देता है। अब जब निस्का की आंख खुलती है तो वो खुद को एक टेंट पे पाती है जहाँ उसके आसपास कई सारे लोग होते हैं। वो सब उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तो निस्का कहती है कि मैं नॉर्थ से हूँ, जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और फिर निस्का को बाकी लोगों के सामने लाया जाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उनका मानना है कि वो लोग नॉर्थ में एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और जो कोई भी नॉर्थ से यहाँ पर आएगा वो हमारा गार्डियन होगा, वो हमारी प्रोटेक्शन करेगा और हम सबको वहाँ तक ले जाएगा। ये सब सुनकर निस्का हैरान होती है। अब लियो उसके लिए बिस्तर लगाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब रात में सब सो रहे होते हैं तो निस्का टेंट की तलाशी लेती है जहाँ पर एक टेंट में उसे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो कि सो रहे थे, जिन्हें देखकर उसे वसीस की याद आती है। तभी वहाँ पर कुछ फीमेल्स आ जाती हैं जो कि उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपना कोई बच्चा खोया है, जिस पर कि वो वसीस के बारे में बताती है। अब अगले दिन निस्का वैन में कुछ फीमेल्स और लियो से मिलती है जो कि उसे बताती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं वसीस को तुम्हारे पास लाने में। तब निस्का कहती है कि वसीस वहाँ अकेडमी में महफूज है, जिस पर कि वो लेडी उसे बताती है कि बच्चों को ट्रेनिंग तो दी जाती है मगर साथ ही उनका ब्रेन भी वॉश किया जाता है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पाते और फिर उन्हें तैयार करके अगली जंग में भेजा जाता है, जो सुनकर निस्का हैरान रह जाती है। तब वो फीमेल फिर से उसे कहती है कि तुम्हें हमें नॉर्थ ले जाना ही होगा, जिसके बदले हम वसीस को बचा लेंगे, मगर निस्का को उन पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वसीस अकेडमी में एक बर्ड को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है और इस बार बर्ड उसकी बात सुनकर उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। रात में वो अकेडमी से भागने की कोशिश करती है मगर जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंचती है तभी अलार्म बजने लगता है और सोल्जर्स उसे आकर पकड़ लेते हैं और फिर रात भर उसे जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ निस्का अपनी बिल्डिंग के पास आती है जहाँ उसे बहुत सारे मरे हुए लोग दिखते हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है। तभी वहाँ पर रैंडी आता है जो कि उसके फेस को कवर करके उसे बताता है कि यहाँ पर वायरस फैल रहा है और इसीलिए ये लोग सब जिंदा लोगों को कहीं पर ले जा रहे हैं, इसलिए हमें फौरन ही सिटीजनशिप लेनी होगी। और अब वो भी उसके साथ जाती है, जिसके बाद रॉबर्टा निस्का को भी अपने साथ कर लेती है और फिर वो तीनों ही आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पर सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें एक बस में बैठने को बोलते हैं। अब तीनों बस में बैठ जाते हैं और रॉबर्टा को अपना बेटा नजर आता है। वो बाहर जाने की जिद करती है पर वो लोग उसे रोक लेते हैं। तभी रैंडी बस में एक स्मोकिंग ग्रेनेड फेंकता है जिससे कि सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रॉबर्टा बाहर अपने बेटे के पास आती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो उसे अपने कदम पीछे करने को बोलता है पर रॉबर्टा उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है तो वो उसे अपनी ही गन से शूट करके मार देता है, जो देखकर निस्का डर जाती है और फिर वहाँ पर और भी सोल्जर्स आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लियो आकर उन सबको मार देता है। निस्का को समझ आ गई थी कि ये कॉर्पोरेशन वाले बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, इसीलिए जब रैंडी निस्का को सिटीजनशिप लेने के लिए बोलता है तो वो इस बार मना कर देती है और फिर लियो के साथ उसकी कार में चली जाती है। दूसरी तरफ वसीस को दोबारा से उसी रूम में डाला जाता है और फिर उसे एक औरत एक वीडियो भी दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सोल्जर्स के हवाले किया था, जो सुनकर वसीस गुस्सा हो जाती है। अब सब बच्चों को गन लोड करना सिखाया जाता है। वसीस सबसे पहले गन लोड करती है, जिसे देखकर एक लड़की बोलती है कि इसने चीटिंग की है, जिस पर कि वसीस उसे मारती है। सोल्जर्स उसे अलग करते हैं और फिर सुपरवाइजर बोलती है कि आज से वसीस का लेवल अपग्रेड हो गया है। वहीं पर अब निस्का बाकी टीम मेंबर्स के पास जाती है और उनको बोलती है कि आज रात वो अपनी बेटी को बचा लेगी और आज रात ही हम नॉर्थ के लिए निकल जाएंगे, जिस पर सब मान जाते हैं। और अब लियो और चार्ली के साथ निस्का पीछे के रास्ते से कॉर्पोरेशन के पास आ जाती है, जहाँ पर चार्ली अपने लैपटॉप लेकर बाहर ही खड़ा रहता है। लियो और निस्का अंदर जाते हैं। वो लोग गार्ड के कैबिन में जाते हैं और जैसे ही गार्ड फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है तो लियो जल्दी से उसके कंप्यूटर को चार्ली के लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। अब चार्ली के पास सारे कैमरास का एक्सेस आ चुका था। अब निस्का बहुत ही कामली वसीस के रूम के बाहर आ जाती है। लियो बाहर ही रुकता है लेकिन निस्का अंदर जाती है। वो अंदर वसीस को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वसीस उसे बोलती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं? आपने खुद ही मुझे यहाँ पर लाया है। तो निस्का बोलती है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लाया था, जो सुनकर वसीस अपना गुस्सा कम कर देती है और वो दोनों अब बाहर आ जाते हैं। वो लोग लियो को देखते हैं जिसने कि बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था। अब चार्ली इनको अलर्ट करता है कि बाहर बहुत से सोल्जर्स आ गए हैं, तुम लोग
जल्दी से बाहर निकल आओ। यहाँ पर लियो निस्का को बोलता है कि मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर लियो बाकी सोल्जर्स के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उनका एक ड्रोन लियो के सामने आ जाता है, लेकिन निस्का उस ड्रोन को शूट करके मार देती है और फिर वो तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। वसीस भी अब रूम के बाहर बाकी सब बच्चों को भी वहाँ से ले जाती है और अब हम देखते हैं कि कैंप में भी बहुत सारे सोल्जर्स आ गए हैं और वो लोग भी अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वही लियो और बाकी सब भी आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि सोल्जर्स ने अपने बहुत सारे ड्रोन्स ऊपर आसमान में भेजे हैं और सब लोग ये ड्रोन्स देखकर डर जाते हैं। पर तभी वसीस आती है और अपनी पावर से उन ड्रोन्स को अपने कंट्रोल में कर देती है, जिससे कि वो सभी ड्रोन उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। पर एक सोल्जर वहीं पर था और वसीस को शूट करने ही वाला था कि निस्का उसको बचा लेती है और निस्का के हाथ पर गोली लग जाती है। और ये सब देखकर अब सभी लोगों को यकीन हो गया था कि इनका असली गार्डियन निस्का नहीं बल्कि वसीस है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।